क्या आपको भी लगता है कि आप बहुत इमोशनल हैं और इसी का फ़ायदा दूसरे लोग उठा जाते हैं? देखिए, इमोशंस का काम है लगातार आना और जाना। एक ही पल में आप खुश महसूस करते हैं और दूसरे ही पल उदास हो जाते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको यह मानना होगा कि ये परमानेंट नहीं है। आप दिमागी तौर पर भले ही कितने ही मजबूत क्यों ना हो, फिर भी आपको अपने जीवन में कभी न कभी तो दुख, उदासी या डिप्रेशन का सामना करना ही पड़ेगा। हर किसी के जीवन में ऐसा वक्त जरूर आता है जब वह खुद को एकदम अकेला और हेल्पलेस महसूस करता है। उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, जीवन पूरी तरह खराब हो गया है और आगे बढ़ने और खुश रहने के लिए मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं है। ऐसे समय में हमारे पास दो रास्ते होते हैं। नंबर 1, या तो आप यह मान लें कि अब सब खत्म हो गया है और ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, या फिर दूसरा रास्ता है कि अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा जिससे डरा जाए, अब सिर्फ पाने के लिए पूरी दुनिया है। इन दोनों ही मामलों में फ़र्क सिर्फ नज़रिए का है। जैसे जब नज़रिए की बात होती है तो मुझे धरती के दो सबसे बलशाली इंसान, उनके उदाहरण याद आते हैं, जिनमें पहले हैं अब्राहम लिंकन और दूसरे हैं इलॉन मस्क। अब्राहम लिंकन ने अपनी मंगेतर को खोने के बाद कई महीने डिप्रेशन झेला, लेकिन यह घटना भी उन्हें अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने से रोक नहीं सकी। दूसरा उदाहरण एलोन मस्क का है, जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार होना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। जीवन है, किसी के भी साथ हो सकता है। फिर भी वे संभल कर बड़े ही धमाकेदार रूप से बाहर लौटे और आज आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। इन दोनों ही मामलों में सिर्फ नज़रिए का ही फर्क है कि हम सबसे कठिन वक्त में कौन सा रास्ता चुनते हैं। याद रखें, आप जिस तरह अपने इमोशंस को डिफाइन करते हैं और खुद को दोष देते रहते हैं, यह कष्ट आपको इमोशंस नहीं बल्कि आप खुद देते हैं।